लाइनों के साथ मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बेबी रानी मौर्य जी को, स्वतंत्र प्रभार महिला बाल विकास। उनके लिए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। औरत हर बाजी जीत ले अगर वो ठान ले, दुनिया क्या रोकेगी उसे अगर वो हौसलों से उड़ान ले। बहुत बहुत स्वागत है बेबी रानी मौर्य जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। और मंच पे मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी को। वो इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के बारे में बात होगी, सशक्त महिला की बात होगी और नारी शक्ति की बात होगी। ओवर टू यू सर। थैंक यू। मैं पहले बेबी रानी जी का स्वागत करता हूं। इतनी सारी महिला शक्ति मेरे सामने बैठी हुई है। रजनी तिवारी जी बैठी हुई हैं, सुषमा खरकवाल जी बैठी हुई हैं। उसके अलावा इतनी सारी नारी शक्तियां हैं कि हम लोग जो है उस शक्ति से पीछे हो गए हैं। बेबी रानी जी का परिचय सभी लोग जानते हैं। उत्तराखंड की गवर्नर थी, राजनीति में अच्छा खासा लंबा संघर्ष किया, पार्टी के बहुत अलग अलग पदों पर रहीं और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी उसको बहुत ईमानदारी से निभाया। अब इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार की मंत्री हैं। बहुत अहम जिम्मेदारी है आपके पास मंत्री जी। पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए क्या होता है कि महिलाएं किसी भी मुझे लगता है कि घर की तो धुरी होती ही हैं, इस समय मुझे लगता है कि सरकार की धुरी है। वो सरकार सारी योजनाएं महिलाओं को ध्यान में रख के बना रही है। आरक्षण आप लोग को लागू हो गया है, मैंने खाना बनाना सीख लिया है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि सारी चीजें जो हो रही हैं वो महिलाओं को ध्यान में रख के हो रही हैं। ये मुझे लगता है आप लोग को काफी प्रसन्नता देता होगा और ताकत भी देता होगा। नहीं, देखिए सबसे खुशी की बात तो ये है, हाँ, हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। प्लीज सारे लोग शांति से बैठ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हो रहा है, प्लीज। हाँ जी, हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने नारी अभिनंदन बंधन बिल लाके हम महिलाओं की शक्ति और बढ़ा दी। और आज का कार्यक्रम भी नारी शक्ति पर है। अब 33% महिलाएं, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि चुने जाएं, उनमें महिलाएं जाएंगी। तो इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। दूसरा, आपने कहा कि हर योजना महिला को रख के बनाई जा रही है। देखिए ये सही बात है। महिला अगर अपने घर की धुरी है तो वो समाज की भी धुरी है। वो अपने बच्चों को संस्कार देती है, वो अपने जो हमारी परंपराएं उनको निभाती है और वो अपने बच्चों को वो सारी चीजें बताती है जो उसने सीखी अपनी दादी से, नानी से। तो एक संस्कार भी अच्छे मिलते हैं बच्चों को। और सरकार की बात की तो मैं कैबिनेट में अकेली मंत्री हूँ, महिला मंत्री। जी। और वो भी महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार की। तो मुझे ऐसा लगता है कि शासन में भी महिला धुरी है जी, क्योंकि शासन भी बगैर महिलाओं के नहीं चल सकता। तो चलने नहीं देंगे? नहीं चलने नहीं देंगे, चल नहीं सकता। मुझे ये बताइए बेबी रानी जी कि अभी भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं, क्योंकि अब मुझे लगता है कि पुरुषों की मानसिकता बदल तो रही है लेकिन बड़ी धीमे धीमे बदल रही है। मैं बहुत सारे राज्यों में बहुत सारी ऐसी खबरें पढ़ता हूँ जहाँ पे अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं जो मन को तकलीफ देती हैं। जब आप तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पदों पे रही हैं, वहाँ गवर्नर थी, तब आपको बना के दिल्ली बुलाया गया और आपको गवर्नर बनाया गया, यहाँ पे आपको मंत्री बनाया गया। आपको लगता है अभी भी चुनौतियां हैं कि अब चीजें बेहतर हुई हैं बहुत ज्यादा? नहीं, चीजें तो बहुत बेहतर हुई हैं जी, लेकिन महिला के लिए चुनौती आज भी है। बिल्कुल है। वो इसलिए है कि उसे अपनी पहचान बनाने के लिए डबल काम करना पड़ता है। उसको ये लगता है कि मैं अपने किसी पुरुष भाई से पीछे नहीं रह जाऊं, मैं इनसे ज्यादा काम करके दिखाऊं। और वो जिस क्षेत्र में होती है वहां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, सभी करती होंगी काम में, तभी आप बुलाई गई हैं। मेयर साहब भी बैठी हैं हमारी। और पुरुष प्रधान तो समाज है ही हमारा। ये तो आज तो आप ऐसे पुरुषों की लिस्ट बना के रखती हैं, उनसे कभी बदला लेने का मन आता है? नहीं आता। बदला लेने का मन मेरा कभी नहीं आता। अच्छा। मैं ईश्वर से एक ही प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें सद्बुद्धि दे और हमें अच्छा इन्हें सद्बुद्धि दे और हमें साथ लेके काम करने की। भाई देखिए ऐसा है कि इतने जहाँ जितने पुरुष वर्ग बैठे हैं ना भाई, देखिए महिलाएं जो है वो वाकई शक्ति का प्रतीक है और मेरा ये मानना है कि उनका सम्मान होना चाहिए, करना चाहिए। नहीं तो वो नाम नोट कर लेती हैं, अभी नहीं, कल नहीं, परसों नहीं हो तो फिर क्यों बेबी रानी जी? भाई कोई देखिए सुनिए, कोई ज्यादा बुरा करेगा तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं।
थोड़ा अरे बहुत तो भैया, चलता है। ताली तो अगर बजा वो दो यार। पीछे ही पड़ के रह गया, मैं सबको ही कह रही हूँ, अगर कोई इंसान पीछे ही पड़ के रह गया, आपके कैरेक्टर पे उंगली उठा रहा है, आपका जो प्रोफेशन है उस पे उंगली मैं उठा इसीलिए रहा तो है, क्या- कब इसीलिए- तक सहेंगी? नहीं, कभी इसीलिए- तो उससे फिर पंगा लेना ही पड़ेगा ना। नहीं, मेरे मन में सवाल इसीलिए था कि महिलाएं जब बदला लेती है तो छोड़ती नहीं उसको, बेचारे को एकदम। वो बेचारा हो जाता है फिर। अच्छा, चलिए हम आपके विभाग की बात करते हैं। आपका विभाग जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आशा बहुए बहुत उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो जिलों में CDPO आपके होते हैं, जिला परियोजना जिनको अधिकारी कहते हैं, उनका बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो गांव घर घर जाके लोगों से कनेक्ट होते हैं। आशादाई जिसको कहते हैं, वो लोग भी शायद आपके संपर्क में रहती हैं। मुझे जरा सा अपने विभाग के काम के बारे में बताइए, और कोई एक ऐसा एग्जाम्पल जो सेट हुआ हो, जो किसी ने आपको आके बताया हो कि नहीं, चित्रकूट से आया हो, महाराजगंज से आया हो, या पूरे प्रदेश के किसी जिले से आया हो। देखिए, पूरे प्रदेश से लोग मेरे से मिलने आते हैं जी। और मैं उनकी मदद भी करती हूँ। हमारे विभाग में भी कहीं गड़बड़ी होती है, उसकी भी मैं जांच कराती हूँ, लेकिन ये कहीं कहीं थोड़ा बहुत रेयर है। हमारा सबसे जो नीचे की जो कड़ी है वो है आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के माध्यम से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहन और उसकी सहायिका दोनों मिलके गांव-गांव तक जाती हैं। बच्चे के टीका लगा के नहीं, बच्चा कितने वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया तो इसे हमारी आंगनबाड़ी केंद्र पे भेजो, उसको पुष्टाहार मिल रहा है कि नहीं जी। इसकी चिंता करना। हमारी जो गर्भवती महिला, गांव की गर्भवती बहन है, उसको हमारा जो हम पुष्टाहार दे रहे हैं उसे भी मिल रहा है कि नहीं। जो हमारी बच्चा हो गया, उसके गर्भवती के बाद धात्री हो गई, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसको भी हम दे रहे हैं। अच्छा, इसमें बेबी रानी जी लोग का इस्तेमाल हो रहा है आपका विभाग? जैसे कि क्या होता है कि आजकल तो सब कुछ टेक्नोलॉजी से होता है, ऐप पे डाल दिया, सूचना डाल दी, फोटो डाल दी। अब तो आप देखिए, आप लोग के लिए कितना है, किसी कार्यक्रम किया आपने, फोटो नहीं डाली तो फिर वो अटेंडेंस एब्सेंट लग जाता है ना। मतलब जैसे पार्टी ने कोई काम दिया है, वहां फोटो डालना तो जरूरी है। नहीं, कहाँ पर फोटो डालना? अरे मतलब मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, पार्टी ने कोई काम दिया है, आजकल लोग फोटो अपलोड करते हैं ना। ये तो मेरी बात आप समझ नहीं पाई। मैं समझ गई आपकी बात, पर मैं उसका जवाब देना। मेरा सवाल सिर्फ यही था कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं, आपके देखिए, विभाग में मॉनिटरिंग कैसे हो होती है और ये मॉनिटरिंग होनी भी चाहिए, प्रधानमंत्री स्तर पर होती है। जब वो वहां से पैसा भेज रहे हैं गरीब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जी, जिनके कोविड में माता पिता चले गए, ऐसे बच्चों के लिए, अच्छा, तो मॉनिटरिंग तो होनी नहीं चाहिए। मैम ये बताइए, जो कोविड की बात की, जो उन बच्चों के लिए पैसे दिए जा रहे हैं या किस तरह से मदद की जा रही है? नहीं, जरा सा पैसे उसके दिए बारे जा रहे हैं। अच्छा। जो हमारे SC जाति के बच्चे हैं उन्हें 4000 रुपए, और जो सामान्य जाति के बच्चे हैं उन्हें 2500 रुपया दिया जा रहा है। अभी कल ही मैं कानपुर में थी, ऐसे बच्चों को मैं अभी ये आपके टैबलेट भी बांट के आई हूँ। कितने बच्चे हैं उनकी ऐसे पढ़ाई पूरे प्रदेश में, अच्छी अगर हम हो। देखें तो, अगर कोविड वाले? कोविड से पूरे प्रदेश में कम से कम 400-500 बच्चे ऐसे हैं, 400-500 बच्चे हैं हर जिले में। हर जिले में अलग? हर जिले में अलग अलग हैं, टोटल 400-500 होंगे जिनकी सरकार पूरी मदद कर रही है। अच्छा, तो उनकी शिक्षा का, उनकी पढ़ाई शिक्षा का बिल्कुल पूरा ध्यान। देखिए, ये और बहुत अच्छी उससे भी बात आगे है। मैं एक बात कहूंगी, जी, फिर जी, आप प्लीज। पूरी करना। अब जो भिक्षावृत्ति कर रहे हैं बच्चे, उसका भी सरकार ने संज्ञान लिया है। अच्छा, क्या कर रहे हैं उसके लिए? उसके लिए भी अभी गवर्नर हाउस में एक कार्यक्रम हुआ था। ऐसे हमने 100 बच्चे चयनित किए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे बच्चों को हमारे स्कूलों में भेज रहे हैं, उनको पुष्टाहार दिया जा रहा है। उनके माता पिता नहीं है तो कोविड में जो आर्थिक सहायता नहीं, तो मिलनी इनको चाहिए कैसे वो भी चिन्हित दी करेंगे? जाए। क्योंकि अभी भी देखिए होता है, हो रहा है। नहीं, हो रहा है तो हो उसका रहा क्या है। क्राइटेरिया? क्योंकि अभी भी हम अगर जाते हैं, क्राइटेरिया यही है, आप बताइए, हमें उनकी लिस्ट बनवाते हैं, पहले उनकी जांच पड़ताल होती है, माता पिता में से कोई होता है, कहीं के तो होंगे, उनका आई कार्ड बनवाया जाता है, अच्छा, उनका हाँ, उनकी पहचान पत्र बनवाया जाता है, उसके बाद उन्हें स्कूल भेजा जाता है, जिससे वो अपना एक तो सामान्य वो रहते हैं जीवन वहाँ कि वहाँ से भागते भागते तो जिए। नहीं? नहीं नहीं देखिए, दो बड़ी बातें बेबी रानी जी ने कही। एक तो ये कहा उन्होंने कि तकरीबन पूरे प्रदेश में 4000 के आसपास बच्चे हैं जिनके माता पिता को उन्होंने कोविड में खोया है। सरकार उनकी मदद करती है, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाती है और समय समय पे मंत्री जी भी उनको देखने जाती है। दूसरी बात इन्होंने कही कि भिक्षावृत्ति को लेके हम लोग अब ऐसे लोगों की पहचान कर रहे हैं जो सड़क पे भिक्षा मांग रहे हैं, उनको भी आप स्कूल प्रोवाइड कर रही हैं, उनको भी खाना दे रही माननीय हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी कार्यक्रम किया था। अभी कार्यक्रम शुरू किया है।
तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की शिकायतें कहीं हो तो आपके यहाँ ये बात नहीं, बता सकते। हमें बता दीजिए। वैसे जब उन बच्चों से बातचीत की गई तो आधे बच्चे और उनकी माँ कह रहे कि हम मजबूरी में करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई काम नहीं होता। अच्छा। अगर हमें काम मिल जाएगा, हमारे बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, तो हम ये भिक्षावृत्ति का काम छोड़ देंगे। तो ऐसा हो रहा है, वाकई मजबूरी है उनकी? बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आ रहे हैं जैसे जो मतलब नहीं नहीं, वो तो सब देखिए, अगर सीएम स्तर पर और गवर्नर स्तर पर कार्यक्रम होंगे तो सोच समझ के होते हैं, ऐसे ही नहीं। ऐसे नहीं है। नहीं। चलिए, हम आप कह रही तो मान ले रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कहीं कंप्लेन हो तो नहीं, अब हम लोग पूछेंगे ना, हम लोग तो भाई हाँ, मीनाक्षी जी कोई को अक्सर नहीं। रोक लेते हैं सब नहीं, वो रोड के बल्ले- पास। अच्छा, मुझे बताइए कि अब आगे क्या करना है, भविष्य में क्या करना चाहती हैं बेबी रानी देखिए, मौर्य? भविष्य में तो यही है, जैसे आपके कार्यक्रम का नाम है नारी शक्ति पर्व जी। मना रहे हैं हम। हमारी हर बहन पढ़ी लिखी और आर्थिक रूप से सशक्त होनी चाहिए। कल मैं कानपुर में गई, बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया। उन्होंने एक स्लोगन और जोड़ दिया उसमें, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी कमाओ। बहुत बढ़िया, मतलब बेटी कमाए भी पढ़ लिख के। बहुत ही बढ़िया, तो ताली ये बजाइए बड़ी भाई। बात है कि अगर हम अपनी बेटियों को ये भी शिक्षित करते जाएं कि तुम्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना, तुम्हें खुद कमाना है बहुत और अपने माता पिता की भी सहायता करनी है। ससुराल जाओ तो वहाँ तो करनी ही है। तो ये एक बड़ा काम हमारा हो जाएगा। और हम लोग जो, हमारी सरकार ने जो सोचा है जी। कि हम महिलाओं को आगामी समय में आर्थिक रूप से सशक्त कर दें, जी। इतना कि ये कहने को हो जाए कि अब महिला अबला नहीं है, सबला हो गई। वो कार्य कर रही है, वो दूसरे को नौकरी दे रही है, वो दूसरे को काम दे रही है, वो दूसरे को शिक्षा दे रही है, और ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। कल मैं फिक्की फिलो की सारी बहनें थी, वो गांव-गांव तक जाके काम कर रही हैं। बहुत बढ़िया। जो महिलाएं पढ़ना चाहती हैं उन्हें पढ़ा रही हैं, जो ट्रेनिंग लेना चाहती हैं उन्हें ट्रेनिंग करा रही हैं, और उनकी मार्केटिंग की भी व्यवस्था कर रही हैं। क्या बात है। तो अगर ये काम हम सब बहनें मिलके करेंगे तो एक बड़ा काम होगा, और हमको ये करना ही चाहिए। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी एक ट्रेनिंग सेंटर खोलूं। अच्छा। और ऐसी गरीब बच्चियों के लिए, क्या बात। ऐसी बहनें हैं जिनका कोई नहीं है, उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम बना के उनको आर्थिक रूप से सशक्त करें। बहुत बढ़िया, ताली बजाइए भाई प्लीज। जी, और मैं सारी करूंगी महिला ये काम। बहनें थोड़ा जोर से ताली बजाइए, आप ही की जरूरत है इनको। कुछ पूछना है? मैं करूंगी भी ये काम। हाँ प्लीज देना भाई, प्लीज 1 सेकेंड सवाल पूछो। हेलो। भाई प्लीज देखिए, ताली बजाइए भाई, ये बहुत अच्छी बात है, प्लीज। जी बताएं। हाँ, बताइए। बैठी तो है, देखो। हाँ। ये लहकमे से इन्होंने अभी कितनी बच्चियों को काम दिया है। बहुत बढ़िया। सहयोग मिला मंत्री जी का। अच्छा। इन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया और मुझे ये सलाह दी कि बहुत काम कर रही हो तुम, लेकिन कुछ ऐसा काम करो कि और लोगों की मदद हो सके। मैं जो तुम कहोगे हम तुम्हारी बहुत मदद बढ़िया। करेंगे। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली ऐसी 40 महिलाओं को पूरा, मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, लैक्मे की एकेडमीज है मेरी लखनऊ, बनारस, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी। बहुत ही बढ़िया। तो उसके तहत हमने कंपनी से बात की और उनको प्रोफेशनल हम लोगों ने कोर्स कराया 6 मंथ्स का। मैडम का पूरा सहयोग रहा हमें, और उन 40 लड़कियों को जब ताली हम बजाइए, लोगों ने ट्रेनिंग दे दी तो इन्होंने कहा ये काम अधूरा है जब तक कि ये 40 के 40 को हम लोग प्लेसमेंट नहीं दे दें। तो मिल गई तो सबको? आप बिलीव नहीं करेंगे, 40 की 40 महिलाएं कमा रही ये हैं लैक्मे placement। सैलून की ऑनर है। जी जी, पता है इन्होंने मुझे। लैक्मे नाम दिया उनके सैलूनों को। बहुत उनके बढ़िया। पार्लर्स जो भी बनाया, जो भी उसमें लैक्मे का टैग लग गया तो ज्यादा लोग बुलाएंगे। बहुत बढ़िया, कि ये तो great। लैक्मे से करके आई है। अच्छा। तो ये बड़ा काम बहुत ही किया बढ़िया। इन्होंने। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ मैडम, जी। कि पुरुषों के लिए भी कुछ करती हैं आप? कुछ स्कोप है? अब वो आके हेल्प मांगेंगे तो जरूर करेंगे। नहीं है कुछ? हम लोग तो बड़ा, ये सारे पुरुष बेचारे चिंता में बैठ गए। इनके लिए तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत कर रहे हैं। है ना? चलिए भाई, रोजगार देखिए से आप जोड़ लोग, रहे हैं इनको। नहीं, बेबी रानी जी ने विश्वास दिलाया है कि आप लोग चिंता मत करिए, आप लोग के लिए मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी बहुत कर रहे बिल्कुल कर रहे हैं। हैं। बेबी रानी जी के खाते में आप लोग के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, चलिए। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सभी बच्चों के लिए हैं, और मैं समझता हूं कि वो जो भविष्य है देश का, भारत का, उनके लिए है। बेबी रानी जी, ये बताइए कि आने वाले समय में चुनाव में अब जा रहे हैं आप लोग, 2024 का लोकसभा का चुनाव है। अभी हम देख रहे हैं कि गठबंधन भी हो गया समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का। आपके यहाँ यात्रा निकलने वाली है राहुल गांधी, और सुन रहे हैं अखिलेश यादव आगरा में ही ज्वाइन करेंगे।
तो किस तरह से देखती हैं इस राजनीति को? देखिए, हमें नहीं पता वो लोग, वो जो अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं ना, मैं उसमें जाना चाहती हूँ। हम जो कर रहे हैं, हम भगवान का, राम का नाम लेके कोई भी कार्य, हिंदू किसी भी, कोई भी हिंदू हमारा, कोई भी हिंदू बहन कोई भी अच्छा काम करती है तो वो भगवान का नाम लेती है, पूजा करती है, कुछ हवन कराती है घर में। तो एक ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम का मंदिर बना के हम सब हिंदुओं का सम्मान बढ़ाया। आप उनको राम विरोधी मानती हैं? आप उनको राम विरोधी मानती हैं? मैं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो आप कह रहे हैं। मैंने कहा मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए हम जो अच्छा कर रहे हैं मैं उसके बारे में ही आपको बताऊंगी। आलोचना करना बैठो तो बड़ी लंबी हो जाती है, उससे कोई फायदा नहीं है। हम जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, हम जो सकारात्मक कर रहे हैं, हम जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बच्चों के लिए, इनके लिए हम काम कर रहे हैं और उसके आधार पर ही हम फिर से अपनी 2024 की सरकार बनाएंगे। भाई देखिए, ताली बजाइए, बहुत कॉन्फिडेंस की बात है ये, और सब लोग नहीं कह पाते हैं। बेबी रानी जी को ये विश्वास है कि 2024 इनका है। इनको निगेटिविटी में एकदम विश्वास नहीं है। इनका यही मानना है कि भाई रामलला जो है, अभी हम लोग नारा लगाते थे, आ गए। माफ कीजिएगा। तो रामलला आ गए हैं और मैं समझता हूं कि जीत ये मान के चल रही है कि जीत इन्हीं की होगी। अब मैं चाहता हूं कि ये सेशन हमारा एकदम लास्ट दौर में है। मेरे बहुत सारे प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, उनको हम पुरस्कार देंगे। रजनी जी को भी मैं कहूँगा वो आ जाएं। सुषमा जी भी बड़ी हिम्मत से आई हैं ऊपर, तो मैं उनको भी मंच पे बुलाऊंगा। और हम चाहते हैं कि तीनों लोग जो है उन प्रतिभागियों को पुरस्कार दें और सारे लोग उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप उनको पुरस्कृत नहीं करेंगे तो शायद आप उनकी ऊर्जा में जो है बढ़ोतरी नहीं करेंगे। और यहाँ से जो पुरस्कार आपके हाथों से लेके जाएंगे वो, तो मैं समझता हूं कि और भी अच्छा काम करेंगे। पंकज श्रीवास्तव और मुन्ना, मैं चाहता हूं कि लिस्ट फटाफट दें और समय का ध्यान रखें प्लीज। अब मैं मंच पर एक एक करके उन तमाम महिलाओं को आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और मैं कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी से और तमाम नेत्रियों से अनुरोध करेंगे कि उनको एक एक करके आप पुरस्कृत करें। सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी अनीता मिश्रा जी को। महिला उद्यमी हैं, प्रबंधक लैक्मे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नारी शक्ति पर्व सेलिब्रेट करते हुआ इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। ये नारी शक्ति है और नारी शक्ति का जब सम्मान होता है तो यकीन मानिए समाज को बदलने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है इन तमाम महिलाओं की, मुझे लगता है उसके लिए तालियां तो बजती रहनी चाहिए। और मैं अगला नाम लेना चाहूंगी श्रीमती नीरमा देवी जी का, चेयरपर्सन कुबेर लाल जन सेवा संस्थान। मैं चाहूंगी कि आप एक एक करके मंच पर आएं। बहुत स्वागत है आपका नीरमा जी। अगला नाम मैं लूंगी डॉक्टर कनुप्रिया मल्होत्रा जी का। डॉक्टर कनुप्रिया मल्होत्रा धवन जी समाज सेवी है ये। आप स्टेज पर रहें और जब नीरमा जी अपना पुरस्कार लेकर आगे बढ़े फिर आप मंच पर आएं। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट हमें कम नहीं होनी चाहिए और मुस्कान। आप, मैं ये कहना चाहूंगी आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। इस खूबसूरती के लिए भी एक ताली। कनुप्रिया मल्होत्रा जी समाज सेवी आगरा से आई हैं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगला नाम मैं लूंगी डॉक्टर बरखा गुप्ता जी का, समाज सेवी हैं, कुशीनगर से आप हमारे इस कार्यक्रम में आ रही हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कनुप्रिया जी, बरखा जी, अगला नाम मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर। समाज सेवी है और समाज के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं बरखा गुप्ता जी। अगला नाम मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सुजैन दत्ता जी को, मैनेजर सेंट जेवियर्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा से आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। बहुत स्वागत है आपका सुजैन जी। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मैं आपका स्वागत अभिनंदन करूंगी। आप मंच पर आए सुजैन जी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर किरण राव जी का, डायरेक्टर आरबी राव मेमोरियल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गोंडा से आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। बहुत स्वागत है आपका। ये महिलाएं जो देश की तस्वीर बदल रही हैं, बदलाव की तरफ आगे बढ़ रही हैं, उन सभी को हम सम्मानित कर रहे हैं। अगला नाम मैं इसी कड़ी में लेना चाहूंगी किरण सिंह जी का, अधीक्षक प्रधान डाकघर गोंडा से आप हमारे कार्यक्रम में आई हैं। कवित्री भी जी हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। किरण जी, आप मंच पर आए। बहुत स्वागत किरण जी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी कल्पना मिश्रा जी का, प्रधानाचार्य वृंदावन बरनवाल सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सुल्तानपुर से आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी। अगला नाम मैं इसी कड़ी में लेना चाहूंगी प्रिया पांडे जी का, डायरेक्टर वात्सल्य हॉस्पिटल आवास विकास फर्रुखाबाद से आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रिया जी। नारी शक्ति पर्व और इस पर्व को मनाता हुआ ITV नेटवर्क तमाम महिलाओं को सम्मानित कर रहे हैं हम आज। अगला नाम मैं इसी कड़ी में लेना चाहूंगी श्रीमती रीना सिंह जी का, चेयरपर्सन बाबू सुंदर सिंह ग्रुप लखनऊ से आप हमारे इस कार्यक्रम में पहुंची हैं। बहुत स्वागत है आपका रीना जी। अगला नाम इसी कड़ी में मैं लेना चाहूंगी कल्पना सिंह जी का, प्रधान सिकंदरपुर अलीगढ़ से आप हमारे इस कार्यक्रम में आई हैं। बहुत स्वागत है आपका कल्पना जी। आप मंच की तरफ आगे बढ़ें, हम आपके योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। कल्पना जी मंच की तरफ आए। कल्पना जी, आप हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए अगला नाम मैं लेती हूं। कल्पना जी, मैं चाहूंगी आप भी स्टेज पर आए। अगला नाम मैं लूंगी जिया मंजरी जी का, समाज सेवी हैं। अगला नाम मैं लूंगी डॉक्टर प्रीति मिश्रा जी का, जननी हॉस्पिटल से हैं और ट्रॉमा सेंटर भी वो संचालित करती हैं। गोपीगंज भदोही से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रीति मिश्रा जी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर अमन सिद्दीकी जी को, BM सेवा समिति हॉस्पिटल कन्नौज से आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ रश्मि जी भी मौजूद हैं, उन्हें भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। समाज सेवी हैं, BJP नेता अमेठी से। बहुत स्वागत है रश्मि जी हमारे इस खास कार्यक्रम में, हमारे इस पर्व में आपका स्वागत है। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी श्वेता मिश्रा जी का, जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। बहुत स्वागत है आपका श्वेता जी। देखिए, तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। आज हम आधी आबादी को सम्मानित कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, श्रेया मिश्रा जी हमारे साथ यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं। श्रेया मिश्रा जी, जिला पंचायत राज अधिकारी बदायूं से। बहुत स्वागत है आपका। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी साबित शर्मा जी का, सामाजिक कार्यकर्ता BJP नगर अध्यक्ष महिला मोर्चा बिसौली बदायूं से। साबित जी, आप मंच पर आए।
अपना सम्मान ग्रहण करें। बहुत स्वागत आपका। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी समीक्षा यादव जी का, सीओ लखनऊ। हमारे इस कार्यक्रम में वो पहुंची हुई हैं। समीक्षा जी, बहुत स्वागत है आपका। हम चाहेंगे कि आप मंच की तरफ आगे बढ़ें और अपना सम्मान ग्रहण करें। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी सुशीला राजावत जी का, रेनेसा एकेडमी स्कूल इटावा से हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची हैं। सुशीला राजावत जी, बहुत स्वागत है आपका। सुशीला जी हमारे बीच मौजूद हैं। चलिए मैं अगला नाम लूंगी। रीना सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व भारतीय कप्तान कोर्फबॉल टीम आगरा से हमारे बीच पहुंची हैं। तमाम महिलाओं के लिए एक मिसाल। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस सम्मान की हकदार आप तमाम महिलाएं, और हमें बेहद खुशी हो रही है आप सभी को सम्मानित करते हुए। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी डॉक्टर शिप्रा धर जी का, वाराणसी से आप हमारे बीच पहुंची हैं। डॉक्टर शिप्रा धर, बहुत स्वागत है शिप्रा जी आपका। थैंक यू सो मच। और आपने जो इनिशिएटिव लिया है, मुझे लगता है ये एक एग्जाम्पल है तमाम महिलाओं के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी खुशी पांडे जी का, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। खुशी जी, हम चाहेंगे कि आप मंच की तरफ आगे बढ़ें। बहुत स्वागत है खुशी जी। चलिए हम आगे नाम की अनाउंसमेंट करते हैं। वेरशा वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन एक कोशिश ऐसी भी एनजीओ संचालित करती हैं। वेरशा वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, और आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगी आपसे, मैं करेक्शन करना चाहूंगी, वर्षा वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। अगला मैं नाम लेना चाहूंगी नसीम बानो जी का, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। नसीम जी, बहुत स्वागत है आपका। कलाकार हैं आप, और आपने अपने एक्सपीरियंस को जिस तरह से साझा किया है हमारे इस खास कार्यक्रम में, एक मिसाल है आप देश की महिलाओं के लिए। नसीम बानो जी, पद्मश्री अवार्डी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी श्वेता सिंह जी का, गंगा समग्र योजना से। बहुत स्वागत है श्वेता सिंह जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी आप अपना सम्मान ग्रहण करें। श्वेता सिंह जी, श्वेता जी, क्या आप हमारे बीच मौजूद हैं? बहुत स्वागत है श्वेता जी। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी प्रियंका सिंह जी का, डायरेक्टर कैंगारू किड्स। प्रियंका सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं चाहूंगी आप अपना सम्मान ग्रहण करें। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी अंशु मालिनी जी का, डायरेक्टर किड्स एंड यूरो किड्स। चलिए हम आगे कार्यक्रम में बढ़ते हैं। डॉक्टर श्यामिली मिश्रा जी का हम नाम लेना चाहेंगे, इन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। लिटिल मिलेनियम से आप हैं, बहुत स्वागत है आपका श्यामिली जी। डॉक्टर श्यामिली मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सम्मान ग्रहण करें। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी पवनी कोहली जी का, डायरेक्टर फुटप्रिंट्स। पवनी जी, बहुत स्वागत है आपका मंच पे। मैं चाहूंगी आप अपना सम्मान ग्रहण करें। ये सारे लोग जो है ये स्कूल चलाते हैं बच्चों का। अभी हम लोग सेशन जब करेंगे तो इनसे पूछेंगे ढेर सारे, है ना, आइडिया। क्यों? प्लीज आइए। ये फोटो अगर देखिए गड़बड़ बनेगी तो सब काम खराब हो जाएगा, है कि नहीं? आइए प्लीज। मैं खुशी पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, सामाजिक कार्यकर्ता। मैम आए, अपना सम्मान ग्रहण करें। अगला नाम मैं लेना चाहूंगी सरिता जायसवाल जी का, प्रबंधन स्कॉलर्स होम। बहुत स्वागत है सरिता जी आपका, आप अपना सम्मान ग्रहण करें। रश्मि राज जी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। रश्मि राज जी, आप मंच पर आएं, अपना सम्मान ग्रहण करें।
ओकियो श्रीम ग्रुप ऑफ कंपनी से रश्मि राज जी, बहुत स्वागत है आपका। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इन तमाम महिलाओं की हौसला अफजाई आप सभी करें। तो हाँ, आप सभी महिलाएं जिन्हें हमने सम्मानित किया, मैं चाहूंगी एक बार फिर से तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप इन सभी का स्वागत अभिनंदन करें, इनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुई। स्टेशन बचा हुआ है, रजनी जी आई हैं, अभी इन्होंने अभी हाल में ही शादी की बेटे की और ढेर सारी खुशियां सबको बांटी। और मंत्री हैं उच्च शिक्षा की, बहुत सारा काम करती हैं। सुषमा जी पूरे लखनऊ को जो है चमकाने में लगी हुई हैं। कल इनको जो है पार्षदों को समझाते समझाते इनका गला बैठ गया। इसकी चिंता कोई कर ही नहीं रहा है कि नहीं? लेकिन हम लोग चिंता कर रहे हैं, है ना? हम लोग अभी आपको गर्म पानी पिलाएंगे तो फिर आपसे डिस्कशन करेंगे, है ना? तो ठीक है, अभी देखिए कहीं जाइएगा नहीं, अभी सेशन हमारा बाकी है। और बेबी रानी जी को धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग जल्दी महिलाओं को